अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। और आज की हमारा ये वीडियो एसएमसी और आईसीटी वी से सीरीज़ की 13वां वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप की। और ये एक मोस्ट पावरफुल एंट्री मॉड्यूल में से एक है। अगर आपने सिर्फ इस फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप में मास्टर कर ली तो आपको और कोई भी स्ट्रेटजी आपको जो है ना सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने इस पर मेहनत किया, प्रैक्टिस किया और इसमें मास्टर कर लिया तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वर्टेड पेयर वैल्यू गैप को जानने से पहले आपको एफ जानना ज़रूरी है। अगर आपको एफ के बारे में नहीं पता तो मेरा इसी सीरीज़ में एफ पर एक पूरा वीडियो आया है, सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। अच्छा, इन्वर्टेड पेयर वैल्यू गैप ये वो पेयर वैल्यू गैप होता है जो पहले फिल हो जाता है और उसके बाद जो है ना ये दोबारा एक ये कहे कि एक रिवर्सल एरिया की तरह काम करता है। जिस तरह हम आम आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि सपोर्ट यानी ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब मार्केट इसमें रेंज कर रहा है और इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है, नीचे आ जाता है, तो ये जो पहले सपोर्ट एरिया था ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है। इसी तरह अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो पहले जो रेजिस्टेंस था बाद में वही सपोर्ट एरिया बन जाता है। तो कुछ इसी तरह से ये पेयर वैल्यू गैप भी जो पहले एक अपसाइड का मूव दे रहा था, अब जब एक बार फिल हो जाता है तो वो सेल साइड की तरफ मूव देता है। यानी पहले अगर वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था अब वो सपोर्ट की तरह काम करता है। मैंने यहाँ पर एक मिसाल बनाया हुआ है, आप लोग इसमें सही तरीके से इंशाल्लाह समझ जाओगे। ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर फेयर वैल्यू गैप के बारे में किसी को नहीं पता तो सबसे पहले जाकर फेयर वैल्यू गैप जो है ना उस पर मेरा वीडियो है वो देख लीजिए ताकि फेयर वैल्यू गैप आप समझ सके। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आया, इस गैप को पूरा कर लिया, इस वापस चला गया। ठीक है। लेकिन दोबारा इसने दोबारा मार्केट ने प्राइस क्या किया, फॉल कर दिया, नीचे आ गया। ठीक है। जैसे ही मार्केट नीचे आया अब ये पेयर वैल्यू गैप एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है। कैसे? यानी जैसे ही मार्केट दोबारा इस एरिया में आया जो पहले हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप था और वो फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। नंबर वन शर्त। नंबर दो ये कि मार्केट एक डिप लगाएगा, तेजी से शार्पली नीचे आएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने ये मिसाल बनाया है। ठीक है। उसके बाद जब मार्केट दोबारा इस एरिया में जो फेयर वैल्यू गैप का एरिया है यानी जो इन्वर्ट हो चुका है इसमें आएगा तो यहाँ से हम सेल साइड की कोई ट्रेड प्लान कर देगा। दो शर्त याद रखिए, सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप फेल होना, और दूसरी बात मार्केट दोबारा इस एरिया को शार्पली एक डिप लगाएगा, तब ये एरिया आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इसी तरह एक हमने बुलिश इन्वर्टेड पेयर वैल्यू गैप की भी मिसाल बनाई है। यहाँ पर देख लीजिए, एक हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने क्या किया, आया इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया। ठीक है। नीचे आया दोबारा, जो यहाँ पर हमारे यहाँ लो था इसको इसलिए इसका लिक्विडिटी भी ले ली। नेक्स्ट क्या किया, बिल्कुल शार्पली जो मैंने कहा तेजी से अपसाइड की तरफ चला गया। अगर यहाँ पर एफ बनाया तो ये जो बीपीआर होता है वो बीपीआर नहीं होता, क्योंकि बीपीआर के लिए वो पेयर वैल्यू गैप ज़रूरी है। अगर आपको लोगों को बीपीआर के बारे में नहीं पता तो इस सीरीज़ में मेरा बीपीआर पर एक वीडियो आया है, सबसे पहले वो भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी जो है ना क्लियर हो जाए। ठीक है। उनके लिए जो एफ है वो इन्वर्ट एफ नहीं चाहिए था। ठीक है। बीपीआर के लिए सिर्फ एफ की ज़रूरत थी, इन्वर्ट एफ की नहीं ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। तो सबसे पहले जाकर वो देख लीजिए।
तो अगर यहाँ पर एफवीजी बना देते तो ये तो बहुत ही अच्छा सेटअप बन जाता है। ठीक है, अगर एफवीजी नहीं भी बनता है, एक तेजी से मार्केट ऊपर साइड भाग जाता है, तो ये एरिया जो हमारा पहले एफवीजी का एरिया था, एक बार फेल हो चुका है। अब ये एरिया हमें एक बाई साइड का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ से मार्केट आएगा और यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन वगैरह देकर यहाँ से हम अपसाइड की एक ट्रेड प्लान करेंगे। आइए देखते हैं इसको चार्ट में, कि चार्ट में ये किस तरह से नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस मिसाल के ज़रिए आप लोगों का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जब हम इसको चार्ट में देखेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर हमें एक एफ जो है ना, ये देखिए, ये हमारा एक एफ है, ये ठीक है, ये हमारा एक एफ है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया है, इस एफ को यहाँ पर फेल कर दिया है, ऊपर चला गया। नेक्स्ट मार्केट बिल्कुल तेजी से नीचे गिरा है। नीचे गिरने के बाद अब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अब ये क्या है, हमारे लिए एक इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप है। यानी जो पहले हम इस फेयर वैल्यू गैप को एक अप साइड के लिए यूज़ कर रहा था, अब इसको जो है ना हम सेल साइड के लिए यूज़ करेंगे। कैसे? बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल यही एरिया से, जो हमारा एफ का एरिया था, जब मार्केट ने दोबारा यहाँ पर आ गया और यहाँ से रिवर्स। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ये एफ फेल हो एक बार। ठीक है, दूसरी बार मार्केट इससे शार्पली तेज़ी से इस एरिया को जो है ना क्रॉस किया हो, तब जो है ना ये आपके लिए एक इन्वर्टेड पेयर वैल्यू गैप बन जाता है और ये आपको सेल साइड की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, चलो ये तो हमारा बेरिश इन्वर्टेड पेयर वैल्यू गैप था। अब बुलिश इन्वर्टेड पेयर वैल्यू गैप भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ये देखिए, ये हमारा एक पेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर आया, हमारे फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया है। इट्स ओके। नेक्स्ट आया, इस लो का लिक्विडिटी भी ले लिया है, वापस बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया। अब ये एरिया जो पहले हमारा फेयर वैल्यू गैप, एक बार मार्केट ने इसको पिल किया है, अब ये हमारा एक यूँ कहें कि हमारा एक रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है। यानी पहले हम सेल साइड की तरफ एक ट्रेड जो है ना प्लान कर देते हैं, अब हम यहाँ से जो है ना अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट जैसे इसने शार्पली तेज़ी से इस एरिया को ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट जब दोबारा मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से मार्केट ऊपर। ठीक है, यहाँ से कितने खूबसूरत ट्रेड दिया है। तो ये था इन्वर्टेड पेयर वैल्यू गैप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन्वर्टेड पेयर वैल्यू गैप समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।